न्यू। ठीक है, तो हम वीडियो नहीं लेंगे, बल्कि क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट वगैरह या वेब का लेआउट ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 GB का भी किया जा सकता है। खैर मैं इसको ऐसे करके ओके कर देता हूँ। ये चीज़ आ गई, हमारा ये पेज आ गया हमारे सामने। ठीक है जी, तो हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी लोड कर लेते हैं ताकि हमें व्यू होता रहे। अगर कोई मैं की यूज़ करता हूँ तो वो आपके भी नॉलेज में आ जाए कि मैंने कौन सी की यूज़ की है। ठीक है, तो की वगैरह आपको भी पता हो कि भाई कौन सी की मैंने प्रेस की है, जिसके ज़रिए कोई वर्किंग हुई है। अब हम क्या करेंगे, वही हमने पेज खोला है, तो हमने इसको ऐसे ही यूज़ करना है जैसे किसी बच्चे को अगर हम कोई सॉफ्टवेयर दे देते हैं। लाइक क्या सॉफ्टवेयर देते हैं, कंप्यूटर के ऊपर बिठाते हैं हम किसी छोटे से बच्चे को भी, तो उसको हम क्या मोस्टली खोल के देते हैं, वो पेंट खोल के देते हैं। भाई चल भाई कुछ करता रहो, कुछ ना कुछ वो कोई ना कुछ बनाना शुरू कर देता है। तो हमने भी यही समझना है कि हम अभी इसके अंदर एक चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, तो हमने बच्चों की तरह काम करना है। यहाँ जी बच्चों को क्या होगा जी, सपोज ये मुझे बॉक्स नज़र आया, मैंने इस बॉक्स को क्या किया, क्लिक किया। ठीक है, क्लिक किया और उसके बाद यहाँ मैं मेरे पास डिब्बा बना रहा हूँ मैं, इसको मैंने अपने माउस का लेफ्ट बटन जो है वो क्लिक करके रखते हुए, ठीक है, और मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं ड्रैग कर रहा हूँ वहाँ तक जो है मेरा ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज़ कम या ज़्यादा हो रहा है। मैं जैसे इसे छोड़ूंगा तो ये जो है उस साइज़ में एडजस्ट हो जाएगा, यानी वो वहीं फिट हो गया। अब हमारे पास यहाँ देखें कि यहाँ पे ये इसकी ट्रांसफॉर्म अभी अवेलेबल है कि हम इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कोने से पकड़ के हम इनका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। और एडोब इलस्ट्रेटर सीसी में आपको ये भी फैसिलिटी मिलेगी कि इसके एजेस को आप राउंड कर सकते हैं ऐसे करके, यानी ये जो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं सेंटर में, ये क्या है, इसको रेडियस दे सकते हैं। ठीक है, रेडियस वगैरह अगर देना हो हमने किसी भी एज का, जो सारी एजेस का यहाँ पे आ रहा है, यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ आपको इसके अलावा इन्वर्टेड राउंड भी आ रहा है। ये जो है टॉप में ऊपर चला गया, माउस के मेरा देखें किधर पहुंचा है, यहाँ ऊपर चला गया, यानी ये क्या है, कॉर्नर टाइप। अगर इसको हम यूँ करके लेके चले, यहाँ देखें तो ये अभी देखिए ये कॉर्नर टाइप इस तरह बना रहा है इसका। ठीक है, इसी तरह अगर मजीद हम इसको दोबारा ये क्लिक करते हैं, या यहाँ क्या करेगा, चैम्फर करेगा। ठीक है, इन्वर्टेड राउंड है और राउंड है, इन्वर्टेड राउंड है और इसके अलावा चैम्फर है। तो चैम्फर में क्या करता है, ये चैम्फर इसने किया जो स्ट्रेट कर दिया उसने उसको। ठीक है, तो खैर यानी इस तरह करके हम ये जो पॉइंट है इसको यूज़ करते हुए, इसकी ये जो 3 चीज़ें हैं इनको यूज़ करते हुए ये एडोब इलस्ट्रेटर सीसी में मौजूद है। ठीक है, दूसरा जो CS6 है उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। तो खैर हमने ये चीज़ बनाई, अब इसके अंदर आ गया हम कलर करना चाह रहे हैं। तो कलर हमने यहाँ जी ऊपर देख रहे हैं 2 डिब्बे बने हुए, एक डब्बा जो है वो फिल के लिए, दूसरा है उसको स्ट्रोक के लिए, यानी लाइन के लिए, जो आउटलाइन है इसके लिए कलर। ठीक है, तो यहाँ हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें कलर की सिलेक्शन आ गई। अब देखते हैं हमारे पास, ये देखिए इसकी आउटलाइन जो है थोड़ा मोटी कर लेते हैं ताकि हमें विजिबिलिटी हो जाए। 5 मैंने किया तो देखिए आउटलाइन का जो कलर है वो ब्लैक है। क्यों ब्लैक है, कि यहाँ हमें ब्लैक दिख रहा है। अगर मैं इसे ब्लू कर लेता हूँ तो यहाँ देखें इसका कलर ब्लू हो गया। ठीक है, अगर मैं ग्रीन करता हूँ तो ग्रीन हो गया, येलो कर रहा हूँ, यानी जो भी मैं यहाँ कलर पे क्लिक कर रहा हूँ उस कलर पे मुताबिक वो जो है हमारी आउटलाइन जो है वो हो रही है। ठीक है, तो आउटलाइन, यहाँ आउटलाइन को कलर करना है, ये 2 ऑप्शन नीचे आपको मिल रहे होंगे लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो इन पे अगर आए हम तो यहाँ पे हमें ये मिल रहा है कि हम इनको कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इनको ग्रेडियंट कलर भी दिया जा सकता है। इस पर डबल क्लिक करते हैं, जैसे डबल क्लिक करते हैं तो आपको कलर मिक्सर भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से आप कलर मिक्स करके भी कलर लगा सकते हैं। यानी ये मैंने फिल को चेंज किया है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं फिल को नहीं, मैं आउटलाइन जो है इसको कलर को देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये कलर वगैरह एडजस्ट करने की फैसिलिटी मौजूद है बनाने की। तो ये कलर यानी ग्रीन बन गया, लाइट से ग्रीन है, उनके पैरेट कलर आ गए। तो खैर अगर हम यहाँ जो है एडोब इलस्ट्रेटर में मज़े की चीज़ ये है जो बाकी टूल्स के अंदर नहीं है, वो ये है कि हम इसके अंदर ग्रेडियंट कलर जो है वो हम आउटलाइन को भी दे सकते हैं। यानी आउटलाइन भी जो है वो ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, यानी ये जो फील है इसी तरह हम आउटलाइन को भी कंसीडर कर सकते हैं। कैसे जी, लाइक ये आउटलाइन है, इसको मैं ये वाला ग्रेडियंट का कलर दे देता हूँ। ठीक है, ग्रेडियंट कलर जैसे दिया तो ये ग्रेडियंट इसने बोल दिया यहाँ से। ठीक है, ये कलर बता रहा है कि यहाँ मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ नीचे तो देखें मज़ीद कलर मुझे लाने की फैसिलिटी दे रहा है। यानी मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये कलर मुझे मिल रहा है। यहाँ मैं इसके ये कलर्स आ रहे हैं तो यहाँ मैंने क्लिक किया जिस कलर को मैंने चेंज करना था। ठीक है, तो यहाँ से आप इन कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। खैर मैं ये वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ जी ये कलर आया। तो
ये मैंने नया कलर लिया है, फिर ये कलर लिया, फिर मैं यहाँ अगर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट में ब्लैक एंड वाइट था। ओके, इसको किसी का भी जो आपने नया नोट फेंका है कलर का, उसको आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इसे खींच के नीचे ले, खींच के नीचे फेंक देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ओके, यानी वो नया कलर जो आप लाए थे वो ख़त्म भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरफ दोनों तरफ में जो है ये देखिए इसका भी कलर क्या आ रहा है, वहाँ में कलर्स नहीं मिल रहे, इसको डबल क्लिक करते हैं ताकि ये कलर मिल जाए। तो ये कलर मुझे मिल गया, दोनों तरफ मैंने डार्क रखा और सेंटर में मैंने लाइट कलर दिया। तो ये देखिए लाइट की शेड वहाँ पे आ रही है। अगर एक और कलर दे देते हैं और उसको भी हम लाइट कलर दे देते हैं तो लाइक ये देखें इस तरह की ये शेड सी आ रही है। ठीक है, शेड आ गई किसके अंदर, आउटलाइन के अंदर। अगर फिल के अंदर लानी होगी, यहाँ आप सेव ये कलर जो है इनको महफूज भी कर सकते हैं कि आपने ये कलर बनाया है, आप चाह रहे हैं कि ये यहाँ सेव हो जाए, तो इसको ऐड टू स्विचेस कर देंगे। तो ये जब भी आप कहीं किसी और कलर की जगह पर भी ये कलर करना चाह रहे होंगे, लाइक मैं इसके फिल में ये कलर करना चाह रहा हूँ, तो फिल में मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये कलर जो है मुझे मिल जाएगा, यानी ये फिल में भी मिल गया। क्या यहाँ जो है मैं कर लेता हूँ, ये ब्लू कर देता हूँ। तो ये बीच देखें ग्रेडियंट कलर आ गया, यानी ये कलर हमारे पास यहाँ मौजूद है एंड के ऊपर। किसी भी चीज़ के अंदर हमें इस कलर को करना होगा तो हम स्विचेस में से वो जो सेलेक्ट करेंगे उस कलर को, तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये चीज़ें कुछ हैं, इसको छोटा बड़ा करना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसको शिफ्ट के साथ वैसे छोटा बड़ा कर रहे हैं तो ये जिस तरफ हम लेके जा रहे हैं उस हिसाब से ये छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन शिफ्ट क्लिक करके रखते हुए जैसे ही हम शिफ्ट क्लिक करेंगे, यानी ये बटन मैंने देखें कि प्रेस किया हुआ है, जब मैं शिफ्ट क्लिक करके रखते हुए इसको बड़ा छोटा कर रहा हूँ तो देखिए बराबर चारों तरफ जो है बराबर साइज में बड़ा छोटा हो रहा है। इसी तरह अगर शिफ्ट और आल्ट, यानी शिफ्ट और आल्ट दोनों बटन क्लिक करके रखते हुए मैं इसको बड़ा छोटा करता हूँ तो फिर क्या हो रहा है, देखिए ये जो है अपने सेंटर पॉइंट पे जो है उसको साइज कर रहा है, बड़ा छोटा कर रहा है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने जब सेलेक्ट किया होगा, ओके, तो वो शिफ्ट और आल्ट के अगर प्रेस किया हुआ होगा आपने और आप उसे बड़ा छोटा कर रहे होंगे तो वो चारों तरफ से बराबर छोटा हो रहा होगा और अपने सेंटर पॉइंट पे छोटा बड़ा हो रहा होगा। ओके, इसको मैं छोड़ देता हूँ। इसको उठा के इधर उधर ले जाना है तो इसके बीच रखते हुए जब आपका ये वाला साइन आ रहा हो एरो का, तो तब इसका मतलब आप इधर उधर से ले जा सकते हैं। अब एक और चीज़ हो गई, मैं चाह रहा हूँ ये, तो यहाँ अगर हम देखते हैं यहाँ जितने भी टूल्स हैं उनके अंदर छोटी सी टिप आ रही है। टिप का मतलब क्या है कि इट कंटेन्स कुछ और टूल्स भी हैं इसके अंदर, कि इस कंटेनर के अंदर और टूल्स भी हैं। यानी ये कंटेनर है जिसके अंदर नहीं है तो वो सिंगल है, जिसके अंदर की टिप आई हुई छोटी सी, ये छोटे सी देखें आपको टूल के साथ छोटा सा एक टिप आ रहा है, तो इसका मतलब इसको क्लिक करके रखेंगे तो आपको बीच में से मजीद टूल्स भी नजर आएंगे। लाइक इसके अंदर रेक्टेंगल बनाने का ऑप्शन भी है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है, फ्लेयर है, ये कुछ ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं जिनके जरिए हम चीज़ें को बना सकते हैं। क्या लाइक मैं अगर सर्कल बनाना चाह रहा हूँ तो मैं एलिप्स को यूज़ करते हुए बना लूँगा। अगर शिफ्ट क्लिक करके रखूँगा तो बिल्कुल राउंडेड सर्कल बनेगा, और अगर शिफ्ट और आल्ट क्लिक किया हुआ है तो वो अपने सेंटर पॉइंट से सर्कल बन रहा होगा। लाइक मैं अगर मजीद बनाता हूँ तो इसी के सेंटर पॉइंट से एक और सर्कल मैंने इसके बिल्कुल बीच बना दिया। क्या मुझे कोई अलाइनमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं यानी ईजिली जो है ये चीज़ बना ली। तो ये चीज़ तो हो गई, यानी हमने अभी क्या किया है, ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना सेलेक्ट करके, ठीक है, और शिफ्ट के साथ बड़ा छोटा करना और आल्ट के साथ बड़ा छोटा करना, ये चीज़ हमने इसके अंदर यूज़ की अभी। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को बनाया, इनके अंदर कलर्स किए और सॉलिड कलर्स किए। सॉलिड कलर्स क्या है, ये लाइक सॉलिड कलर्स है जो एक कलर है, और दूसरा हमने ग्रेडियंट कलर यूज़ किया। ग्रेडियंट कलर क्या होता है कि वो जो शेड आ रहा है, शेडेड कलर जो है, लाइक ये शेडेड कलर जो है ये ग्रेडियंट कलर्स हैं। ठीक है, ये अगर हमने कहीं पे यूज़ करना होगा तो यहाँ पे अडोबे इलस्ट्रेटर में ये फैसिलिटी हमने देखी कि ये फिल के अंदर भी हम ग्रेडियंट कलर यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा हम जो हमारे स्ट्रोक है यानी आउटलाइन है उसके अंदर भी हम ग्रेडियंट कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मज़े की चीज़ हो गई। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे थे कि इनकी एजेस को राउंड करना, इसे चैम्फर करना, राउंड करना, इसके अलावा क्या था, राउंड था और इन्वर्टेड राउंड था, और इसके अलावा चैम्फर था। ये आपको राइट कॉर्नर के अंदर ही आपको चीज़ मिल रही है एक, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, यानी ये आपको ये CC में मिल रही है। खैर, ये इसको बड़ा छोटा करने के ऑप्शन मिल गया। अब इसके बाद आ गया, सपोज मुझे नीडेड ये है कि मैं इसका जो है ये एज जो है पकड़ के यहाँ लाना चाह रहा हूँ, तो देन आप क्या करेंगे, यहाँ हम एक नेक्स्ट टूल के अंदर आ रहे हैं। अभी हमने क्या यूज़ किया, जस्ट पॉइंटर को यूज़ किया था और इन शेप्स को यूज़ किया और इनको बनाया। अभी हमने सिर्फ सर्कल और ये दो चीज़ें की हैं, ये पॉलीगॉन भी देख लेते हैं।
पॉलीगॉन में जब आप बना रहे हैं तो इसके अंदर देखें आपको फिक्स जो है 6 एजेस नज़र आ रही है। अब यहाँ ये जो एरो प्लस है, ऊपर वाला एरो का बटन है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये बढ़ते जाते हैं, ऊपर वाले से बढ़ रहे हैं। इसकी साइड्स और नीचे वाले बटन से यानी एरो डाउन वाले ऑप्शन से क्या होगा, हो रहा होगा, ये इनकी जो साइड्स हैं वो कम हो रही होंगी। यानी इसी तरह अगर हम स्टार बनाते हैं तो स्टार के केस में भी ये होगा, लाइक स्टार भी है यहाँ पे। स्टार मैंने यानी ये फैसिलिटी हमें कब मिलेगी, जब तक हमने इसको पकड़ा हुआ है। मैंने इसको यानी सेंटर पॉइंट से पकड़ के यूँ करके ड्रैग कर रहा हूँ और मैंने लेफ्ट वाला बटन जो है माउस का वो क्लिक किया हुआ है। यहाँ मैं अप एरो क्लिक कर रहा हूँ तो देखें ये जो है इसकी एजेस बढ़ रही हैं, और डाउन एरो क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसकी एजेस कम हो रही है। यानी ये एजेस कम और ज़्यादा किससे हो रही हैं, एरोज के अप और डाउन से। तो छोड़ रहा हूँ तो ये चीज़ बन गई। अब यहाँ इसको जो है इसका थोड़ा ये कम कर देते हैं, जो स्ट्रोक का साइज़ हमने रखा हुआ है वो मैंने 1 कर दिया, ठीक हो गया। इसके अलावा इसकी ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जो कि इसकी लाइंस के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। और ओपेसिटी वगैरह, ओपेसिटी क्या कहते हैं, दिखावट को, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का शफाफ होना, शीशे की तरह होना, शीशे के वो भी तो क्या होगा, बीच में से दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यानी आप ये देखें शीशे की तरह हो गया। अब एक और चीज़ है, ये मैंने रखा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है, ये रेड वाला ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है, नीचे वाले के ये कुछ जो है देखते हैं ऊपर है, या फिर ओपेसिटी की वजह से ऐसे लग रहा है। मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ाता हूँ जी, ओपेसिटी बढ़ाई तो अबे जी नहीं जी, वो ओपेसिटी की वजह से लग रहा था कि उसके नीचे है, लेकिन ये है इसके ऊपर है, ठीक है। इसके ऊपर है लेकिन वो ओपेसिटी कम होने की वजह से उसके बीच से चीज़ नज़र आ रही है, यानी शफाफ हो रहा है, शीशे की तरह हो रहा है। तो ओपेसिटी कम ज़्यादा करने से आप इसको जो है गहरा या हल्का कर सकते हैं, ताकि इसके बीच में कोई आपने मिरर इफेक्ट देना है या शीशे की तरह कोई चीज़ बनानी है कि जिसके अंदर से आप कोई बैकग्राउंड वाली चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, तो देन आप इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और ये चीज़ तो हो गई है हमारी, यानी ये हमने अभी शेप्स यूज़ किया है और पॉइंटर को यूज़ किया। अब हम देख रहे थे, अभी सोच कि हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि भाई उनके इस कॉर्नर को मैं पकड़ के यहाँ लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और इसको, अब मैं ये क्लिक किया और देखें मैं यहाँ पे इस कॉर्नर को कहीं भी ले जा रहा हूँ। हम ऐसा करते हैं, कोई छोटी सी चीज़ बना लेते हैं जिससे कि हम ये जो वर्किंग कर रहे हैं इसका कोई पता भी चले कि हम क्या कर रहे हैं, क्या है कि इसका यूज़ क्या है। तो खैर हमने एजेस वगैरह को क्लिक करना तो देख लिया कैसे करना है। मैं ऐसा करता हूँ, कोई छोटी सी चीज़ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बनाते हैं, मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक अदद ले लेता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ। ऐसे मैंने एक सर्कल लिया है, ठीक है। तो लेट्स थिंक कि हमने क्या बनाना है। सपोज मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। सपोज दिस इज़ एन एग, ये अंडा है और इस अंडे से हमने कोई चीज़ बनानी है। कैसे बनानी है, अभी हम देख रहे थे यहाँ पे कि हमने यहाँ यूज़ किया डायरेक्ट सिलेक्शन। जैसे ही डायरेक्ट सिलेक्शन यूज़ की तो ये क्या है, हमारे यहाँ एजेस आ रहे हैं, एजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो एजेस के ज़रिए हम क्या है उसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ एजेस तो आ रहे हैं। अब सपोज मुझे यहाँ इसके जो हमारा सर्कल है उसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, यानी चार कोने होते हैं और एक सेंटर पॉइंट होता है। लाइक ये सेंटर पॉइंट है, ये 4 क्वाड्रेंट्स तो हमारे पास आगे, और उसी के लिहाज से हमारे पास हैंडल्स भी आगे कि जिनको हम यूज़ करते हुए कोई चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो सपोज ये चीज़ मैंने बनाई है और मैं यहाँ पे इसी की कॉपी लेना चाह रहा हूँ, मैं आर्ट के साथ इसकी कॉपी ली, ठीक है। तो सोचते हैं कि हम क्या बना सकते हैं इसके जरिए। तो इसको मैं कर लेता हूँ, यहाँ ट्रांसफॉर्म में आके ये साथ वाला बटन क्लिक करते हैं और इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया तो ये कुछ इस तरह का जो है उसका जो उसके मतलब साइड राइट साइड पे थी वो लेफ्ट पे चली गई, ठीक है, और राइट वाली लेफ्ट पे आ गई। तो ये यानी ट्रांसफॉर्म के अंदर आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल का, ठीक है। तो आप यानी कि इसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी उसको फ्लिपिंग कर सकते हैं। मैं सपोज ये चीज़ बनाई, अब इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। अब इसको मैं दोबारा फिर ट्रांसफॉर्म करता हूँ और इसको देख लेता हूँ कि मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया तो कुछ ऐसे कर लिया। इसको सपोज दी इसी से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसके पावे बना रहा हूँ। ये किया, इसी की कॉपी लेते हैं आर्ट के साथ, और मैं कंसिडरिंग दैट कि ये मेरा फ्रंट वाला है, उसका विंग है, 2 ले लेते हैं, प्यारे लग रहे हैं ऐसे। खैर अब हमें यही विंग्स जो है, जो सिमेट्री है ये उस तरफ भी चाहिए,
तो उस तरफ कैसे जाएंगे? मैं ऑल्ट के साथ इसको उठा के दूसरी जगह जब भी रख रहा हूँ, क्या हो रहा है, उसकी एक कॉपी हो रही है। ऑल्ट क्लिक करके रखते हुए जब भी मैं जब भी मैं कॉपी उठा के दूसरी जगह रखता हूँ तो उसकी एक कॉपी हो जाती है। मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये मैंने किया। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि ये उस तरफ से दिखें, ये मुझे ऐसे हो कि ये उस तरफ है। तो ये कैसे होगा? हम अगर यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करके रखते हुए क्या ये जो हमारी एरो ये बटन्स हैं, इनको क्लिक करके हम इनको बैक साइड पे ले जा सकते हैं। ये देखिए अभी ये इसके बैक साइड पे, इनके बैक साइड पे चला गया, यानी ये जो इसका हमने पेट बनाया हुआ है डक का, इसके बैक साइड पे चला गया। डक तो नहीं, खैर अभी जो भी है अभी तो कुछ नहीं है, ठीक है, बट लुक लाइक डक, ठीक है, डक की तरह लग रही है। तो ये चीज़ हो गई, यानी इसी तरह हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरह करके ये चीज़ बना रहे, ठीक है। और यहाँ सपोज मैं ऐसा कर लेता हूँ, छोटा सा सर्कल लेते हैं एक, ठीक है, और मैं ऐसे करके इसको जो है कोई कलर दे देता हूँ, वाइट कलर दे देता हूँ कि विजिबिलिटी आ जाए इसमें, ठीक है। और अब सपोज ऐसा है कि मैं इसे 2 कलर्स देना चाह रहा हूँ, तो ग्रेडियंट में आते हैं और ग्रेडियंट विल हेल्प अस कि ये चीज़ की मैंने, और इसके अंदर लेकिन ये कहाँ आ रहा है, उसकी आउटलाइन में आ रहा था। तो खैर हम इसको ऐसे करके क्लिक किया और मैं यहाँ पे एक ब्लैक लेता हूँ और इसको जो है ब्लैक कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो चलो खैर कुछ इस तरह की ये चीज़ बन रही है, ठीक ये, ठीक है। तो ये यानी मैंने 2 कलर्स लेके उनको इस तरह करके ये चीज़ दे दी। तो ये भी जो है हमें क्या चीज़ चाहिए कि इसका मुंह होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, ठीक है, यानी यहाँ रिक्वायरमेंट क्या चीज़ होगी, ये तो वैसे थे कि हमने उनको कॉपी पेस्ट की तो चीज़ें बन गई हमारी, ठीक है, एक ही तरह की एक सिमेट्री थी तो हमें मिल गई। लेकिन अगर किसी चीज़ को ब्रेक करना पड़ जाए तब क्या करेंगे, ठीक है, तब का हम सोचते हैं। ये चीज़ तो देखें ना, हमने यहाँ क्या किया, कॉपी पेस्ट ही किया, एक चीज़ उठाई उसको उठा के दूसरे पे रख दिया, दूसरे को उठाया तीसरे पे रख दिया, तो इस तरह करके हम चीज़ें हमने बना दी, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई टांगों के लिए भी इसके यही चीज़ है, तो मैं इसको ऐसे करके सपोज ये कर लेता हूँ, तो कंसिडरिंग दैट कि ये इसकी लेग्स हैं, ठीक है। तो हमने यानी एक ही चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें बना ली। सपोज ये उसकी दूसरी लेग है, इसको अब दूसरी तरफ भेजना है तो क्या करना है, कंट्रोल क्लिक करके रखते हुए ये हम इसके ज़रिए इसको प्रेस करते जाएंगे तो ये क्या होगा, उसके दूसरी तरफ चली गई, ठीक है। तो इस तरह करके ये चीज़ आ गई। ये यानी एक ही चीज़ को हमने छोटा करके बड़ा करके उसकी कॉपीज़ करके हमने कुछ इस तरह की चीज़ बना दी। ये कार्टूनिक सी एक डक बन गई, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि कोई इससे नेक्स्ट क्या हम इसमें मज़ीद कर सकते हैं। मैं चले खैर ऐसा करता हूँ, सबको डिलीट करता हूँ, ठीक है। और मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया। ऐसे करके आप सिलेक्शन जब करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जब वो बाहर से अंदर की तरफ, तो सारी सिलेक्शन हो जाएगी। अब शिफ्ट क्लिक करके रखते हुए मैं इसकी जो पेट था इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं रख रहा हूँ। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए कि मैं इसके मज़ीद पॉइंट्स बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ वैसे हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन में क्या था कि हम इसके ये जो क्वाड्रेंट्स हैं यानी इसके पॉइंट्स हैं, इनको हम मुख्तलिफ साइजेस वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह करके मैं चीज़ को बना रहा हूँ ये, ठीक है। तो लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसी से मैं कुछ और भी इसके अंदर पॉइंट निकालूँ और उस पॉइंट को खींच सकूँ। उसके लिए क्या करेंगे हम जी, हम पेन टूल में आते हैं और पी की कमांड है, इसकी शॉर्ट की क्या है, पी, ठीक है। यानी अगर हम पी क्लिक करते हैं, यहाँ से पी क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास अभी पेन टूल आ गया। पेन टूल क्या करेगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर घूम रहे होंगे तो तब आपको ये फैसिलिटी देगा कि आप ये प्लस का साइन जो आ रहा है ना, ये क्या शो कर रहा है कि हम यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट करने लगे, इसके ऊपर एक पॉइंट क्रिएट करने लगे। जैसे इसमें देखिए ऊपर क्लिक हुआ है तो क्या है, एक पॉइंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ इसी के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर होंगे और तब ये माइनस का साइन दे रहा हो, जिसका मतलब क्या है, उस पॉइंट को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, यानी क्रिएट करने के लिए प्लस का साइन दे रहा होगा। और अगर एग्जिस्टिंग पॉइंट के ऊपर होंगे, उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो वहीं आके उसको पॉइंट को ख़त्म भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, पी के टूल से हम पेन टूल में तो आ गए, यानी सारा खेल जो डिज़ाइनिंग का है वो ए पी के ऊपर ही घूम रहा होता है, ठीक है। अब मैं ए क्लिक कर रहा हूँ, ए क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन किसी है कि पॉइंट को आपने खींचना है, ठीक है। मैं पॉइंट को खींच के यहाँ ले आया, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, दोबारा से पी क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने पी का बटन क्लिक किया है तो ये देखें पेन टूल आ गया,
ठीक है। यहाँ एक और मैं पॉइंट ले लेता हूँ कि इसकी गर्दन को मैंने अंदर की तरफ लाना है, इधर से मैंने गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, और यहाँ पे मैंने इसकी चोंच बनानी है। ये चिड़िया बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ की अब मैं अब देखता हूँ कि क्या मैं, हाँ जी ये ठीक है ना, ये अब मैं इसको ऊपर भी ले जा सकता हूँ और नीचे भी लेके आ सकता हूँ। ऐसे करके मैं इसको इस पॉइंट पे रहते हुए डायरेक्ट सिलेक्शन में आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप इसी पॉइंट को ऊपर नीचे कर लें, उसके जो है ये एडजस्ट हैं इनके ज़रिए हम इसे मॉडिफाई कर लें। मैं यहाँ आ रहा हूँ जी, अब इसको भी थोड़ी इसकी गर्दन भी ऐसे कर लेते हैं। यहाँ जी हमने ये गर्दन तो कर ली, कंसिडरिंग दैट कि ये जो है ये जी सारा उसका, और ये उसका जो है मुंह बन गया, लेकिन इसकी चोंच अभी नहीं बनी है। चोंच के लिए हमें एक और पॉइंट लेना पड़ेगा जिससे हम इसके चोंच ले सकें, ठीक है। तो आ जाते हैं मज़ीद यहाँ पे हमें एक 2 पॉइंट और लेने पड़ेंगे ताकि ये वाली जगह यहीं रुक जाए और ये वाली इसको हम खींचे जब तो इधर चली जाए। खैर अभी हमने खींचा होगा इसको इसी तरह, तो हम दोबारा से क्या आएंगे, पी में आएंगे, यानी पी का बटन क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर हम यहाँ एक पॉइंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, क्यों, ताकि मैं इन 2 पॉइंट्स को पकड़ के पीछे ले जा सकूँ। ये मैं ले आया जी, इसी तरह इसको भी मैं ले आया, तो जी चोंच बन गई इसकी, ठीक है, प्यारी बनी है। खैर ये चीज़ जो है कुछ इस तरह करके ये चीज़ बन गई जी। अब यहाँ जी यहाँ भी हमने क्या करना है, इसको ऐसे ही रख देते हैं फ़िलहाल तो, ठीक है। और ये बड़ी स्मार्ट सी जो है ये सब बड़ी सा बन गया, ठीक है। और ये यहाँ जी ऐसी चीज़ है कि मैं इसको जो है कुछ इस तरफ से तो इसका ठीक है, मैं थोड़ा पेट बाहर निकाला, लेकिन ये जो है ये मैंने इधर करना है। खैर इसको अब करते हैं, इसको मज़ीद फैलाते हैं ताकि ये जो है इसका जो पीछे वाला पोर्शन है ये थोड़ा खुल जाए। और यहाँ से इसको अब देखें, एक चीज़ है मुझे रिक्वायर्ड है, ये जो है लेफ्ट वाला ये जो हैंडल है, यानी ये हैंडल जो है जो इसके इस तरफ दिख रहा है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये फ्रीज रहे और सिर्फ ये मूव हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे शिफ्ट क्लिक करके रखेंगे, ऐसे शिफ्ट क्लिक किया और साथ में सी क्लिक किया, ठीक है। शिफ्ट सी क्लिक किया तो क्या हमारे पास से ये एक ऑप्शन आ गया जो कि क्या कर रहा है, हमें सिंगल जो हैंडल है, जिस तरफ का आप हैंडल मूव करना चाह रहे हैं उस हैंडल को पकड़ने की फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। अब दोबारा से ए में ए क्लिक करते हैं, यहाँ आ जाते हैं ताकि हम दूसरे हैंडल को भी एडजस्ट कर सकें। तो ये हमने दूसरे हैंडल को ऐसे करके एडजस्ट कर लिया थोड़ा सा न्यू, ठीक है। और इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं ताकि ये इसकी जो दुम है वो कुछ जहाँ से उसे स्टार्ट होना चाहिए वहीं से स्टार्ट हो। खैर ये चीज़ जी बन गई हमारी, ये ठीक हो गया जी। तो यहाँ जी कुछ इसके एडजस्टमेंट वगैरह कर लेते हैं, ये ठीक हो गया जी। अब यहाँ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसकी आँख बना लेते हैं ऐसे करके छोटी सी, और यहाँ देखते हैं कोई कलर हमने ऐसा सेव किया हुआ है जो कि ये है पड़ा हुआ कलर, तो इसको हम बल्कि सेव भी कर लेते हैं ताकि हमें ये फिर ढूंढना पड़ जाए। अगर कभी तो कोई और यूज़ नहीं था किया, इसलिए ये मौजूद था तो हमें मिल गया, ठीक है। तो खैर हमने इसको दोबारा से पॉइंटर में आते हैं और इनको छोड़ते हैं, तो ये हमारा जो है कुछ इस तरह का है। इसको थोड़ा सा हम आल्ट के साथ थोड़ा जूम करते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़े से लंबाई दे देते हैं, ठीक है, ताकि ये जो है कुछ ये आ गया। अब ये चिड़िया सी तो बन गई लेकिन इसके पर नहीं बने, तो पर के लिए क्या करते हैं, हम एक अदद और ब्लॉक ले लेते हैं ऐसे करके, और इसको हम जो है क्या कर लेंगे, आल्ट के साथ ही और जो है वो ए के साथ हम इसको इसके ये जो है पर बना लेंगे, क्या इनके परों को अगर ऊपर की तरफ आप शो करना चाह रहे हैं तो ऊपर शो कर दे, अगर आप चाह रहे हैं कि जी ये नीचे की तरफ गए हुए हैं ऐसे, यानी बैठा हुआ है पिजन, तो ये लुक्स लाइक पिजन, ठीक है। तो खैर ये ऐसे करके हम इसको शो कर लेते हैं जी, ये है। अब यहाँ फिर जी वो रिकॉर्ड हो गया कि भाई इसका ये कॉर्नर चाहिए हमें, तो ये कॉर्नर सपोज बन गया है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और इस वाले के एज को आप देखें, इस वाले एज को करता हूँ मैं, दूसरी साइड वाला एज जो है वो ख़राब हो रहा है, तो खैर मैं इसे ऐसे ही रखते हुए ऐसे ही इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, ये जी ये इसके एक साइड का विंग आ गया, ठीक है। और इसी को आल्ट के साथ क्लिक करके और दोबारा हमने इसको छोड़ा, जैसे छोड़ा तो इसका दूसरा विंग बन गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम इस विंग्स के जैसे
हम ये पोर्शंस बनाने चाह रहे हैं तो वो भी हम इसी के ज़रिए आल्ट के साथ क्लिक करके रखते हुए इसको जो है ऐसे करके छोड़ते जाएंगे, तो ये इसके पोर्शंस बनते रहेंगे। ये पोर्शंस इसके बन गए। इसको उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सारों को, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं ये चाह रहा हूँ कि यही चीज़ मैं दूसरी तरफ भी शो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, दूसरी तरफ भी शो करना चाह रहा हूँ मैं। जैसे ही उसको उठा के दूसरी जगह फेंके तो वो जो है उसी जगह पे डबल हो गए। ठीक है, तो लेकिन मुझे ये तीनों को ये शो करना है कि ये दूसरी साइड पे भी है। तो करते हैं जी, इसको आल्ट के साथ उठा के मैं दूसरी जगह रखा। ऐसे तो दूसरी साइड पे कैसे किया था हमने आ चीज़ों को जी, आल्ट क्लिक करके रखते हुए, ये कंट्रोल क्लिक करके रखते हुए हमने इसके ज़रिए इसको क्लिक करते रह गए थे। तो ये क्या हो गया था, ये अब देखिए दूसरी साइड पे चला गया ये। ठीक है, दूसरी साइड पे खैर एक भी काफ़ी था। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इन विंग्स को थोड़ा सा यूँ कर दिया जाए, थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाए, ठीक है, ताकि उधर वाले विंग्स जो हैं वो नज़र आएँ। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। इन सब को ऐसे करके सिलेक्शन कर दी, और ये इधर वाले शो हो रहे हैं वो, और वो वाले जो हैं वो हमें उस तरफ शो हो रहे हैं ये। ठीक है, इनको शिफ्ट के साथ आप मल्टी सिलेक्शन के शिफ्ट क्लिक करके रखते हुए देखिए शिफ्ट ऑन है, और मैं क्लिक करता जा रहा हूँ जिनको मैंने सेलेक्ट करना है। इसको भी थोड़ा सा ऐसे कॉर्नर पे आके रोटेट कर लेते हैं ऐसे करके, और थोड़ा सा इसको आगे भी कर लेते हैं ऐसे करके, ताकि ये विंग नज़र भी आए भी कि हैं। खैर इस तरह करके ये हमारा जो है एक छोटा सा बर्डी बन गया। ठीक है, तो बड़े मज़े से यानी हमने खेल खेल में ये चीज़ बना ली। ठीक है, तो यानी जस्ट हमने क्या चीज़ें यूज़ की हैं, जस्ट सिंपली ये टूल यूज़ किए हैं जो कि ये वाले थे। इसके अलावा हमने डायरेक्ट सिलेक्शन यूज़ की, पेन टूल यूज़ किया, और शिफ्ट सी यूज़ किया, एंचर पॉइंट टूल यानी यूज़ किया जो कि किसी एक साइड के हैंडल को मूव करने के लिए यूज़ हुआ। यानी हमने जस्ट 3 चीज़ें आज पढ़ी, यानी ये डायरेक्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन टूल, ठीक है, और हमारी ये शेप्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हाज़िर होंगे और मज़ीद चीज़ के साथ, किसी और के साथ। तो इसी तरह खेल खेल में ही हम कुछ चीज़ बनाएंगे, साथ साथ हमारी ये ट्रेनिंग भी हो जाएगी।